बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबको खुशामदीद है। आज हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के सिलसिले में ये एक और वीडियो आपके पेश खिदमत है। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए कौन कौन सा सामान रिक्वायर होता है, उसकी कॉस्ट क्या आती है और ये कैसे कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, उसकी तफसीलात क्या हैं। क्योंकि पीछे एक वीडियो में मैंने वाईफाई टावर इंस्टॉल करने के बारे में तमाम तफसीलात दी थी, तो लोगों ने कहा कि टावर इंस्टॉल करने के बाद जो सामान हमें चाहिए और फिर सर्विस जो प्रोवाइड करने के लिए हमें सामान चाहिए वो क्या क्या होगा। अभी टू द पॉइंट मैं बात करूँगा, कोई टाइम ज़ाया किए बग़ैर, कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर होगी, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें चाहिए होंगी। तो एक सिरे से मैं शुरू करूंगा। ये तमाम बातचीत सुनने के बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कम अज़ कम अप्रोक्सीमेटली मैं अमाउंट बताऊंगा आज के रेट के हिसाब से, हर डिवाइस की जो भी आपने यूज़ करनी है तो उसके हिसाब से आपका कितना ख़र्च आ जाएगा शुरू में ही। तो सबसे पहले ये चीज़ कि आपने अपना इलाका देखना है कि आपका इलाका कौन सा है, किस तरह का इलाका है। और सबसे पहली चीज़ जो ये करनी है आपने कि आपने अपने इलाके में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना है। एक कंपनी जो आपके इलाके में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, किसी शहर में, ज़िले में आपके, या कहीं नज़दीक तरीन बड़े कस्बे में, उनसे रब्ता करना है। क्योंकि वो जो कंपनी होती है वो काफ़ी हैवी अमाउंट लगा कर इंटरनेट सर्विस ख़रीद कर आगे दे रही होती है। तो हम चूँकि छोटे लेवल का बिज़नेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं तमाम तफसीलात बता रहा हूँ। अगर वो कंपनी की बात करें तो वो कंपनी का लाइसेंस ही 32 से 35 लाख रुपए का है। वो लाइसेंस ही ख़रीदना आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो कंपनीज ऑलरेडी चल रही हैं उनसे आपने इंटरनेट लेना है, उनके आगे आपने एज ए फ्रेंचाइज उनका आगे डीलर बनना है। तो वो उनको अलाउ होता है, उनके लाइसेंस के ऊपर वो आपको अलाउ कर देते हैं और आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो आपने अपने इलाके में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना है और उससे कांटेक्ट करना है और उसको बोलना है कि भाई मुझे आपसे इंटरनेट सर्विस चाहिए, मैं अपना इंटरनेट सर्विस बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आईएसपी के लिए मुझे आपसे इंटरनेट चाहिए। अभी उससे जो इंटरनेट लेंगे आप, वो इंटरनेट भी दो किस्म का होता है। एक होती है बैंडविड्थ और एक होता है पैनल। जो बैंडविड्थ होती है उसमें प्योर नेट, सीधा नेट होता है आपके पास, आपने आगे कस्टमर्स को तकसीम करना होता है, माइक्रोटिक राउटर बोर्ड लगाना पड़ता है और काफ़ी सारे उसमें लवाजमात होते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जो शुरू के आईएसपी प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए वो मैनेज करना मुश्किल होता है। तो शुरू में सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले बैंडविड्थ ख़रीद लें। बैंडविड्थ में ये होता है कि अगर आपका एक कस्टमर आता है कि मुझे नेट लगा दो, तो आपने कंपनी को उस एक कस्टमर के पैसे पे करने हैं और आगे कस्टमर को नेट लगा के देना है। सिंपल हो जाएगा। जब आप बैंडविड्थ ख़रीद रहे होंगे तो बैंडविड्थ में आपने उनसे 40 MB पर सेकेंड या 50 MB पर सेकेंड ख़रीद लेनी है। चाहे आगे आपकी 10 MB यूज़ हो रही हो, 5 कनेक्शन लगे हों, 10 लगे हों, तो बाकी सारी ज़ाया हो रही होगी और वो मैनेज करना आपको मुश्किल हो जाएगा, वो महंगी पड़ जाएगी। तो कभी भी जब तक आपके 40 से ऊपर कनेक्शंस ना हो जाएं, उसके पहले बैंडविड्थ ना ख़रीदें। तो उस कंपनी से आपने बात कर लेनी है, बैंडविड्थ की बजाय पैनल ख़रीद लेना है। उससे आपने मुआहदा कर लेना है, एग्रीमेंट कर लेना है, साइन कर लेना है बाकायदा एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, ताकि आप ऑफिशियली किसी मसले में ना फंसें, आप साफ़ सुथरा काम करें। नेट की बात होने के बाद आपको जो सामान रिक्वायर होगा, अभी हम उसके ऊपर आते हैं टू द पॉइंट कि आपको सबसे पहले रिक्वायर होगा कि आपने क्या टावर इंस्टॉल करना है या फिर आपने एक पोल की मदद से शुरू करना है। अगर तो आप बहुत दूर से नेट ले रहे हैं, 20, 25, 30 किलोमीटर से, तो वहाँ से आपके इलाके में नेट आने के लिए आपको हाइट दरकार होगी। हाइट दरकार होगी तो आपने ज़ाहिर है टावर लगाना है। तो टावर की कीमत 1 लाख से नीचे है ही नहीं है, कभी भी मुमकिन नहीं है कि 1 लाख से नीचे का टावर आप लगा सकें। 60 फीट 70 फीट का टावर आप लगाएंगे तो 1 लाख से ऊपर उसकी कॉस्ट आ जाएगी। 1 लाख वाला टावर जिस बंदे ने लगाना है वो 1 लाख टावर के काउंट करेगा। मैं आपको अभी तमाम चीज़ों की नाम, उनके काम और उनकी कीमत बताऊँगा। तो टावर जिसने लगाना है उसका 1 लाख रुपया तो साइड पे हो गया, सीधा सीधा टावर पे 1 लाख से ऊपर ही लगता है, कम नहीं लगता।
तो जिस बंदे ने टावर नहीं लगाना, उसको कहीं नज़दीक से सर्विस मिल गई है और उसको हाइट वाली जगह भी मिल गई है, इतनी ज़्यादा हाइट खुद से नहीं करनी पड़ रही, तो वो लोहे का पोल बनवा कर एक अपना लगा सकता है, जो मैं तस्वीरों में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे भी आप अपना काम शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं, मगर ऑफिशियली बाकायदा जो होता है काम, प्रोफेशनल काम, वो टावर ही होता है। मगर शुरू में जब इतनी अमाउंट नहीं होती तो बंदा फिर पोल लगाकर काम चला सकता है। तो पोल लगाते वक्त भी आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी उस पोल के ऊपर, वो भी आपकी 10,000 से नीचे कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि पोल जो आपने वो ख़रीदना है, उसके नीचे जो है बेस बनानी है, ठीक है, पोल को बांधना है, उसके लिए रस्सियाँ वगैरह या जो जिनको छिकें कहते हैं वो ख़रीदनी है। तो वो मिला जुला के सारी कीमतें इकट्ठी करके 10,000 तक वो पहुंच जाता है। 10,000 रुपये आपके लग गए पोल के ऊपर, ठीक है। टावर की बात अभी हम नहीं कर रहे, जिसने टावर लगाना होगा वो 10,000 की बजाय अपना 1 लाख काउंट करेगा। तो टोटल में जो कीमत बनेगी तमाम डिवाइसेस की, उसमें वो एक्स्ट्रा 1 लाख काउंट करेगा। जो हजरात पोल के ऊपर काम करना चाहते हैं वो 10,000 टावर की बजाय पोल के यहाँ पे नोट कर लें। पोल आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए होंगी पावर बीम्स, 2 डिशेज़ जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पावर बीम Gen 2, एक होती है सादा पावर बीम और एक होती है पावर बीम Gen 2। आजकल के दौर में AC Gen 2 डिवाइसेस चल रही हैं और वही आगे 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं और वही बेस्ट चल रही हैं। UBNT की डिवाइसेस होती हैं। तो ये एक पेयर चाहिए होता है, एक जोड़ी चाहिए होती है आपको। तो जो 2 डिशेज़ हैं पावर बीम्स Gen 2 की, UBNT की, उनकी प्राइस कितनी बनती है? वो प्राइस जो है 57K, मतलब 57,000 रुपये प्राइस बनती है उन दोनों पावर बीम्स की मिलाकर। तो 10,000 रुपये आपके पोल पे चले गए, 57,000 आपके पावर बीम्स के ऊपर चले गए। पावर बीम्स आपने अरेंज कर ली हैं। पावर बीम क्यों लगाते हैं? एक आपने वहाँ पे लगानी है जहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा है, एक पावर बीम वहाँ लगेगी जो आपको इंटरनेट देगी, और एक पावर बीम आपके अपने पोल पे या टावर पे लगेगी जहाँ से वो इंटरनेट रिसीव करेगी। ये दोनों तो आपको इंटरनेट आप तक लेके आएंगी, जहाँ पे इनका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका वो नेट वहाँ पावर बीम से जो आपके पास लगी हुई है उससे एक तार निकलेगी और आपके पास जो नीचे आपकी शॉप है, घर है, जहाँ भी है, वहाँ पे नीचे एक स्विच लग जाएगा। चाहे आप 5 पोर्ट स्विच लगाते हैं शुरू में, 10 पोर्ट स्विच लगाते हैं या गीगाबिट स्विच लगाते हैं। 5 पोर्ट और 10 पोर्ट जो स्विचेस हैं वो 1,000-1,100 में आ जाते हैं और गीगाबिट स्विच 3,000, 3,500, 4,000 रुपये में आ जाते हैं। अभी आप चूँकि शुरू में स्टार्ट कर रहे होंगे तो शुरू में इतने कनेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, तो 5, 10, 15 कस्टमर्स ही होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। तो आपको शुरू में 5 पोर्ट स्विच या 8 पोर्ट स्विच या 10 पोर्ट स्विच जो हैं ये काम चला देंगे आपका। तो ये आपके जो स्विचेज़ हैं वो आपको कितने रिक्वायर होंगे? वो 4 या 5 अदद जो आपको स्विचेज़ हैं वो लाजमा रिक्वायर होंगे। उनकी कीमत 5,000 रुपये बनती है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। आज के हिसाब से आगे पीछे इसकी कीमतें डॉलर के रेट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये 5,000 रुपये आपके चले गए 5 पोर्ट स्विचेज़ में या 8 पोर्ट स्विचेज़ में। साइड पे हो गए 5 पोर्ट, आपकी शॉप तक, आपके घर तक इंटरनेट पहुँच गया। अभी आपने आगे इंटरनेट देना है कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स को नेट देने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप अपने घर से या शॉप से वायर बिछाएं और आगे कस्टमर के घर तक लेके जाएं, अगर नज़दीक है तो। दूर है तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। फिर आपको एक कस्टमर के घर पे लाइट बीम लगानी पड़ेगी, छोटी डिश, वो उसको नेट रिसीव करेगी और देगी। मगर वो लाइट बीम आप उसको वायरलेस के ज़रिए नेट देंगे। पहले लाइट बीम्स को नेट देने के लिए आपको अपने टावर पे या पोल के ऊपर 360 डिग्री कवरेज देनी पड़ेगी। अपने 3 अदद सेक्टर एंटीनाज लगते हैं, ये भी AC Gen 2 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो ये सेक्टर एंटीनाज आपको लगाने पड़ेंगे। एक सेक्टर एंटीना 120 डिग्री की कवरेज करता है, तो 3 सेक्टर एंटीना आप 3 डायरेक्शंस में लगाएंगे तो आपके पूरे इलाके में 8 से 10 किलोमीटर्स का इलाका जो आपकी कवरेज में आ जाएगा, और ये 360 डिग्री आपको कवरेज दे देंगे। जहाँ भी कोई कनेक्शन आपको यूज़र मांगता है कि कनेक्शन चाहिए, अगर वो दूर है तो उसके घर पे आप सिंपली जाएंगे, लाइट बीम लगाएंगे, उस लाइट बीम को अपने जो छत पे लगा हुआ है टावर आपका, उसके सेक्टर एंटीना के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके साथ नीचे उस यूज़र के घर में राउटर लग जाएगा और उसका नेट चल जाएगा। तो ये सेक्टर एंटीनाज जो हैं ये काफ़ी महंगे हैं। तो सेक्टर एंटीना आपको किस प्राइस में पड़ जाएंगे? इस वक्त जो प्राइस चल रही है ताज़ा तरीन, उनकी एक सेक्टर एंटीना की प्राइस है 19,000 रुपये। तो 3 सेक्टर एंटीना जब आप ख़रीद लेंगे तो उनकी प्राइस बन जाएगी 57,000 रुपये
3 सेक्टर एंटीनास की प्राइस आपकी लग जाएगी। सेक्टर एंटीनास आपके लग गए, आपके एरिया में 360 डिग्री कवरेज हो गई है। यहाँ पे आपका इंटरनेट आपके पास पहुँच भी गया है और आपके शॉप से, आपके घर से, आपके टावर से आपके एरिया में ट्रांसमिट होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। अभी आगे आ जाते हैं कि कस्टमर एंड पे क्या होगा। अभी किसी कस्टमर ने आपको बोला है कि मुझे नेट चाहिए, अगर तो वो है नज़दीक आपके, फिर तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आप अपने शॉप से या घर से वहाँ से एक तार 8 पोर्ट में लगा के उसके घर तक ले जाएंगे। तार कौन सी लगाएंगे आप? तार आपकी लगेगी कैट 6 केबल बोलते हैं, ठीक है। उसके ज़रिए आप नेट उसको प्रोवाइड करेंगे। तो नेट कैट 6 केबल का ज़्यादा नहीं तो शुरू में एक बंडल तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी पावर बीम्स लगेंगी वो भी जितनी हाइट पे लगेंगी, वहाँ से जो तार आएगी नीचे शॉप तक वो भी उसी तार को यूज़ करेंगे। जो तीनों सेक्टर एंटीना लगेंगे आपके वो भी उसी तार को यूज़ करेंगे। फिर कोई कस्टमर नेट मांगेगा तो उसको भी वहीं पर वो तार यूज़ करेंगे। तो एक बंडल आपका यहाँ पे कंप्लीट लग जाएगा। एक बंडल ख़रीदने में जो दरमियानी क्वालिटी का है वो कम से कम 8,000 रुपये तक का आ रहा है। 6,000 से कीमतें शुरू होती हैं इनकी, 7,000, 7,500, 8,000 फिर आगे बढ़ती जाती हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। तो आप ज़्यादा नहीं तो 8,000 कीमत इसकी सिर्फ तार की लगा लें शुरू में, सेटअप सिर्फ रन करने के लिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो एक सेटअप रन करने के लिए बता रहा हूँ। फिर आगे चलते जाएंगे तो ये कीमतें, खर्चे और ये चीज़ें डिवाइसेस मज़ीद यूज़ करते जाएंगे आप तो खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो कैट 6 केबल आपकी एक लग जाएगी, पूरा एक बंडल आपका 8,000 रुपये उसकी कीमत आप कैट 6 की लगा लें। कैट 6 आपकी लग गई है। आपको एक यूज़र ने नेट मांगा है जो दूर है, उसको नेट लगा के देना है। तो यहाँ पे अभी आपको चाहिए होगी लाइट बीम, छोटी डिश। लाइट बीम 2 किस्म की चल रही हैं, लाइट बीम सादा और लाइट बीम जेन 2। जो आजकल के दौर में इस 2022 में लाइट बीम्स हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं, तंग कर रही हैं, उनके हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं। अक्सर जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो पूरी की पूरी डिश ज़ाया हो जाती है। वो लाइटनिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जैसे ही बिजली चमकती है या बादल का मौसम होता है तो अक्सर जगहों से पता चलता है कि लाइट बीम आपकी ख़राब हो गई है। तो फिर आजकल के दौर में लाइट बीम जेन 2 के ऊपर लोग आ रहे हैं। जेन 2 ये चीज़ें बर्दाश्त कर पा रही है और उसका हार्डवेयर ठीक है। तो लाइट बीम सादा वाली जो है उसकी कीमत इस वक्त 15,000 रुपये चल रही है और इस वक्त पाकिस्तान में मिल भी नहीं रही। जब से ये डॉलर की कीमत बढ़ी है तो वो मिलना भी बंद हो गई है। तो जो लाइट बीम जेन 2 है उसकी कीमत 19,000 से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है कि आप जेन 2 यूज़ करते हैं या लाइट बीम यूज़ करते हैं। अगर लाइट बीम यूज़ करते हैं तो शुरू में नेटवर्क रन करने के लिए ज़्यादा नहीं तो 3 लाइट बीम्स तो आपको हर सूरत में चाहिए होंगी। तो 3 लाइट बीम्स की कीमत 45,000 रुपये बन जाती है। एक की 15,000 हुई तो 3 की 45,000 रुपये बन गई। ये तमाम कीमतें मैं आखिर पे आपको इकट्ठी करके बताऊंगा कि ये कितनी बन जाती है आपकी कॉस्ट। 3 लाइट बीम्स आपकी हो गई, ठीक है। अभी जो कस्टमर की हम बात कर रहे थे उसको नेट चाहिए था, उसके घर पे लाइट बीम आपने लगा दी है। तो लाइट बीम तो लग गई है, नीचे आपको लाजमन या तो 8 पोर्ट स्विच यूज़ करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो डायरेक्टली राउटर में भी लग सकता है। तो तार लगा के कैट 6 लाइट बीम से आपने उस यूज़र को उसके घर में जाके एक राउटर लगा के देना है जो उसको नेट चला के देगा। राउटर भी 2-3 कंपनीज़ की फ़िलहाल ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें टेंडा का है डबल एंटीना वाला, N300 राउटर बोलते हैं उसको। वो भी 2021 तक अच्छा चलता रहा है, मगर 2022 के जो वर्जन आ रहे हैं उसमें वो प्रॉब्लम्स कर रहा है, नेट की कनेक्टिविटी में वो तंग कर रहे हैं लोगों को। तो वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उससे हट रहे हैं, छोड़ रहे हैं टेंडा को। तो अभी उसके बाद एक कंपनी आई है जिसको पहले तो कोई पूछता नहीं था, मगर अभी उसको सारे उसके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है टेंडा की भी और बाकी कंपनीज़ की। तो मर्किसिस के राउटर जो डबल एंटीना वाले हैं उसके ऊपर लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टेंडा से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि ये न्यू कंपनी है, इतनी इसकी वो वैल्यू मार्केट में पहले नहीं थी। तो वो राउटर्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो नेटवर्क रन करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 राउटर तो हर सूरत चाहिए होंगे। तो राउटर्स की कीमत तकरीबन 3,000 के करीब पहुंची हुई है, कभी 25 होती है, कभी 27 हो जाती है, कभी 2900 समथिंग। ये डॉलर के ऊपर नीचे होने से ये चलती रहती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसका किराया, TCS वगैरह जिधर से मंगाएं, राउटर की कीमत मिला के 3,000 रुपया फ़ी राउटर आप बन जाती है आपको। तो 5 राउटर अगर आप यूज़ करते हैं शुरू में 5 कनेक्शंस के लिए तो 15,000 रुपये तो राउटर्स के आपके पूरे लग गए। तो ये तो वो हो गया सामान और डिवाइसेस। उसके साथ आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी मज़ीद, जो जिनको कनेक्टर्स चाहिए होंगे जो कैट 6 के केबल के आगे लगते हैं, जो कि राउटर में नेट देने के लिए या 8 पोर्ट स्विच से नेट लेने के लिए या डिवाइस जो डिशेज़ होती हैं उनमें से नेट आउट करने के लिए यूज़ होती हैं।
तो कनेक्टर्स भी आपके काफ़ी सारे लग जाते हैं। शुरू में ही एक दफ़ा थोड़े से अच्छे मंगवा के रख लें तो वो आगे चलते जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये के कनेक्टर्स आपके शुरू में आपको दरकार होंगे। कनेक्टर साइड पे हो गए, फिर आपके साथ एक टूल यूज़ होता है इंटरनेट के लिए। कैट 6 केबल के साथ कनेक्टर जॉइंट करने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। क्रिम्पिंग टूल के अंदर भी बड़ी नस्लें हैं और आगे किस्में हैं, दरमियानी नस्ल के भी हैं, हल्की क्वालिटी के भी हैं, अच्छी क्वालिटी की भी हैं। तो आप ज़्यादा अच्छे भी नहीं, ज़्यादा हल्की की भी नहीं, दरमियानी की बात कर लेते हैं तो वो आपको जो है वो 2500 रुपये तक जो है उसकी कीमत आपको पड़ जाएगी। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने कीमतें भी बता दी हैं और उनका काम भी बता दिया। सबसे पहले टावर या पोल, दूसरी चीज़ आपकी पावर बीम जो आपको नेट लेके आएगी, तीसरी चीज़ आपके स्विचेज़ होंगे जो आगे नेट आपके पास पहुंचेगा, आगे तकसीम करने के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद आपके सेक्टर एंटीनाज होंगे जो वायरलेसली 360 डिग्री आपके एरिया में कवरेज देंगे आपको। फिर आगे आपकी लाइट बीम्स आ गई जो आपको यूज़र एंड पे लगानी है। फिर उसके साथ कैट 6 केबल तो हर जगह यूज़ ही होनी है और उसके साथ यूज़र एंड पे आपके मज़ीद स्विचेस भी लगेंगे और आपके राउटर्स भी लगेंगे और साथ कनेक्टर्स और क्रिम्पिंग टूल, ये चीज़ें तमाम, ये सारी कीमतें बता चुका हूँ मैं। तो इन तमाम की कीमत टोटल जो आप करें, अगर मैंने जो बताई आप टोटलिंग करते जाएं साथ साथ, तो इनकी कीमत बन जाती है 2,05,100 रुपये। ये अप्रोक्सीमेटली जो मैंने कीमत बताई है कम करके जो रेट के हिसाब से भी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लगती हैं। कभी भी कोई काम शुरू करें तो जो अंदाज़ा लगाया जाता है उससे एक्स्ट्रा पैसे ही लगते हैं। अगर एक चीज़ लगा रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ यही नहीं लगेगा, आपको बिजली की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, तारें लगानी पड़ेंगी, उनको करंट देने के लिए कभी किधर कभी क्या मसले मसाइल, कीलें लगेंगी, आपकी तार को बांधने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लगेंगी। तो वो खर्चा ऊपर चला जाता है लाजमन। तो 40 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा आप अपने जहन में रखें। तो 2,05,100 रुपये तो सीधा साफ़ सुथरी कीमत से साइड पे आपको मैंने बता दी कि इन डिवाइसेस की लग जाएगी। उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे, आपके फ्यूल के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, खाने पीने के, मजदूरी के खर्चे, लगवाने के खर्चे, जो लोग काम करेंगे, तो सारा कुछ कर को मिला के सारा कुछ जो है वो आपके 2.5 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा। ये वो उसका खर्च होगा जो पोल के ऊपर लगाएगा। और अगर कोई बंदा चाहता है कि वो टावर के ऊपर लगाए तो वो 3.5 से 4 लाख रुपया अपना अंदाज़ा कर ले कि सिर्फ रन करने के लिए आपको रिक्वायर होगा। तो ये वो तमाम तफसीलात थी जो आपको मैंने बतानी थी इस वीडियो में। इसी तरह की और वीडियोस भी मैं गाहे बगाहे बनाता रहूँगा, आपको तमाम तफसीलात दूँगा। आपको जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो तमाम तफसीलात इस चैनल पे आपको मिलेंगी और टू द पॉइंट मिलेंगी, बगैर वक्त ज़ाया किए, बगैर फजूल बातें किए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आपको अगर कोई सवाल पूछना है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो भी हम हाजिर हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता करें, आप सवाल पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।